फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है, भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खवारिज बलूचिस्तान में तरक्की और अवाम मुखालिफ एजेंडा फैला रहे हैं। तशद्दुद को हवा देकर शरअंगेजी फैला रहे हैं। दहशत गर्दों का पीछा करके सूबे को इस नासूर से निजात दिलाई जाएगी। फील्ड मार्शल ने वाज़ेह तौर पर कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है। किसी भी बराह रास्त या बिलवास्ता सरहदी खिलाफ वर्जी का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। शहरियों की जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। GHQ में नेशनल वर्कशॉप में शरीक बलूचिस्तान के शुरका से खिताब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना था, बलूचिस्तान पाकिस्तान का फ़ख्र है। सूबे के लोग निहायत बासलाहियत, बाहिम्मत और मुहिब्बे वतन हैं। ज़ाती सियासी मफादात पर मबनी एजेंडों को रद्द करके मुल्की मफाद को मुकद्दम रखना होगा। पाक अफगान जंगबंदी के बाद 10 रोज से बंद तिजारती गुजरगाह जल्द खोले जाने का इम्कान। चमन में पाबी दोस्ती से अफगानिस्तान में फंसे ट्रक वापस लौटने लगे। अफगानिस्तान में माल उतार कर वापस पहुंचने वाली गाड़ियों की तादाद 500 से ज्यादा है। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम 2000 से ज्यादा अफगान बाशिंदों को भी अफगानिस्तान मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानिब तोरखम में भी तिजारती गुजरगाह खोलने की तैयारियां मुकम्मल हो गईं। गाड़ियों की क्लियरेंस के लिए स्कैनर नस्ब किए जा चुके हैं। तिजारती गुजरगाह बंद होने से कार्गो गाड़ियों की कतारें लगी हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान में अंगूर अड्डा, शिमाली वज़ीरिस्तान में गुलाम खान और जिला कुरम में खरलाची सरहद भी 10 रोज से बंद है। तालिबान के साथ बात की जिनकी वहां पे हुक्मरानी है इस वक्त, लेकिन TTP के साथ मुज़ाकरात की। इमरान खान जो हमारे बच्चों के कातिल हैं, इमरान खान उनकी हमायत करता रहा है कि उनसे बात की जाए। ये और उन्हीं को लाकर यहाँ पे बसाया गया जिनसे इमरान खान कहता था उनसे कभी बात नहीं करेंगे। अफगान तालिबान से मुज़ाकरात किए, कलअदम TTP से नहीं। अपने बच्चों के कातिलों से ना कोई बातचीत की है ना करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया, कहा, बानी PTI बच्चों के कातिलों यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात की बात करते हैं। पाकिस्तान में हमलों में TTP के अफगानिस्तान से मुलविस होने के सबूत हैं। एक इंटरव्यू में वज़ीर दिफा का कहना था कि मुआहदे में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि अफगानिस्तान से TTP को कोई सहूलत फराहम नहीं की जाएगी, कोई दरअंदाजी नहीं होगी। सब कुछ सिर्फ इसी एक शिक पर मुनहसर है। सीज फायर के लिए वक्त की कोई हद मुकर्रर नहीं। जब तक मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं होती, हमारे दरमियान जंगबंदी का मुआहदा मौजूद है। हुकूमत सिंध ने कच्चे के डाकुओं के लिए सरेंडर पॉलिसी जारी कर दी। नई पॉलिसी के तहत कच्चे के 50 डाकुओं के सरेंडर के लिए तैयार होने का भी दावा। हथियार डालने की तकरीब कल शिकारपुर में होगी। असलहा डालने वाले डाकुओं को फनी तरबियत और रोजगार दिया जाएगा। अहल खाना को हिरासा नहीं किया जाएगा। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक सरेंडर पॉलिसी का इतलाक सखर और लाड़काना डिवीजन के कच्चे के इलाकों में होगा। सजा से इस्तिस्ना नहीं मिलेगा। मुकदमात का सामना करना होगा। TLP की माली मदद करने वाले 3600 अफराद की निशानदेही कर ली गई। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का दावा, कहा, इन अफराद के खिलाफ दहशत गर्दी के मुकदमात होंगे। कब्र का इस्तेमाल करके चंदा इकट्ठा करने और इश्तियाल अंगेजी की इजाज़त नहीं देंगे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अज़मा बुखारी ने दावा किया कि साद रिजवी और उनके भाई को ट्रेस कर रहे हैं। दोनों जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। साद रिजवी के नाम पर 95 बैंक अकाउंट, मसरूका और गैर मसरूका जायदाद सील कर दी गई है। अज़मा बुखारी ने कहा कि TLP के 130 मसाजिद हुकूमती तहवील में ली जा चुकी हैं। 200 से ज़ायद मदारिस की जियो टैगिंग कर ली गई है। वालिदैन बच्चों को TLP की सरगर्मियों से बचाएं, वरना उन पर दहशत गर्दी के मुकदमात होंगे। जो बच्चा ऐसी सरगर्मी में मुलविस होगा उसे कहीं दाखिला नहीं मिलेगा, ना ही वीज़ा दिया जाएगा, ना ही मुल्क में कोई सहूलत मिलेगी। वफाकी हुकूमत का मसाजिद और मदारिस के उमूर में दखल अंदाजी न करने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुफ्ती मुनीब और दीगर उलमाए अहले सुन्नत को यकीन दहानी करा दी। हुकूमत और उलमाए किराम में राबते के लिए फोकल पर्सन तैनात। कराची में हुई मुलाकात में सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन और सूबाई वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह ने भी शिरकत की। मोहसिन नकवी ने उलमाए किराम को मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। तय पाया कि हुकूमती रहनुमाओं और उलमाए किराम की तफसीली नशिस्त जल्द इस्लामाबाद में होगी।
भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एक बार फिर एशिया कप की ट्रॉफी मांग ली। मोहसिन नकवी ने भी कह दिया दफ्तर में रखी है, एक प्लेयर को साथ लाएं, ट्रॉफी ले जाएं। 10 नवंबर को दुबई में तकरीब होगी, ट्रॉफी दे देंगे। भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप फाइनल जीतने के बाद ट्रॉफी एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी से लेने से इनकार कर दिया था। 1 घंटा इंतजार के बाद ट्रॉफी ACC के दफ्तर भिजवा दी गई थी और भारतीय टीम मुंह तकती रह गई थी। कुछ तातुल के बाद अब भारतीय बोर्ड ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को नया खत लिख दिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल सेमीकंडक्टर प्रोग्राम का बाज़ाब्ता इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, FPR मुकम्मल डिजिटाइज हो चुका, कैशलेस मईशत पर तेजी से काम जारी है। 20 अरब रुपए ज़रूरतमंदों के लिए मुख्तस किए गए। पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी वजूद में आ चुकी है। आज सेमीकंडक्टर का प्रोग्राम लॉन्च किया जो वक्त की अहम ज़रूरत है। दुनिया भर में सेमीकंडक्टर के हवाले से बयानिए की जंग जारी है। सेमीकंडक्टर और AI पर अबूर हासिल करने वाली कौमें ही दुनिया के मुस्तकबिल पर हुक्मरानी करेंगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, अगर वज़ीर आला KP को बानी PTI से नहीं मिलने दिया गया तो मुख्तसर काबीना तश्कील देने का फैसला किया है। सूबे को काबीना के बगैर नहीं छोड़ा जा सकता। काबीना में तौसीक के लिए बाद में बानी से इजाज़त ली जाएगी। एक सवाल पर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि KP हुकूमत को कितनी गाड़ियाँ दी गई थीं। जो गाड़ियाँ दी गईं वो UN के इस्तेमाल में थीं। KP को बेहतरीन गाड़ियाँ फराहम करना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। सुहेल बुजदार लगाया गया है, दनिस्ता लगाया गया है, कम अकल और बचगाना सोच वाला बंदा लगाया जाए जिसको कौमी मुफाद और अपनी जिम्मेदारी जो उसने हलफ उठाया है उसकी बजाय वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग और अपने बानी को खुश करने के लिए बयानात और इस तरह के ड्रामे करे। वजीर आला बदलने से ये जंग नहीं रुकेगी, सोच बदलनी पड़ेगी आपको। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि वज़ीर आला बदलने से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं रुकेगी। ज़रूरत वज़ीर आला नहीं, सोच बदलने की है। खैबर पख्तूनख्वा ने खुद तो बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदी नहीं, विफाक ने दी तो कहते हैं पुरानी हैं। सुहेल आफरीदी को बुजदार नंबर 2 करार देकर कहा, खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला की सोच बचकाना है। वो बानी को खुश करने के लिए ड्रामे कर रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नेशनल एक्शन प्रोग्राम है, चाहे कितने वज़ीर आला बदल दें, नेशनल एक्शन प्रोग्राम जारी रहेगा। विफाक की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को दी गई तीनों बुलेट प्रूफ गाड़ियां बैन अल-अक़वामी इदारे के ज़ेरे इस्तेमाल रहीं। सरकारी ज़राए का कहना है गाड़ियों की बुलेट प्रूफिंग बैन अल-अक़वामी मयार की है। गाड़ियां 15 साल पुरानी हैं, ताहम उनकी बुनियादी अफादियत बरकरार है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला की जानिब से गाड़ियां वापस कराने की रिपोर्ट मांग ली। कहा अगर गाड़ियां ठीक थी तो हुकूमत को रखनी चाहिए थी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चंद रोज़ कबल खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने गाड़ियों को पुराना और नाक़िस करार दिया था। महमूद खान अचकज़ई को कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर करने के लिए PTI के असद कैसर और मलिक आमिर डोगर ने दरख्वास्त स्पीकर ऑफिस में जमा करा दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन मेंबरान की अक्सरियत की हिमायत हासिल है। दरख्वास्त पर 74 अरकान कौमी असम्बली के दस्तखत हैं। अली अफजल शाही, साहबजादा महबूब सुल्तान और उमर फारूक के बैरून मुल्क होने के बायस दरख्वास्त पर उनके दस्तखत नहीं हैं। मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया। नून लीग आज़ाद कश्मीर के सदर ने कहा, मुस्लिम लीग नून किसी नई हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी, किसी गैर फितरी हुकूमत साजी का हिस्सा नहीं बनेगी। मुस्लिम लीग नून अब ऑपोजिशन में बैठेगी। जो भी पार्टी पॉलिसी से इनहिराफ करेगा उसको पार्टी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। आज़ाद कश्मीर में मजबूत हुकूमत सिर्फ आम इंतखाबात से कायम हो सकती है। इस्लामाबाद की अदालत ने शराब और असलहा बरामदगी केस में साबिक वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। पुलिस को अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। वारंट अली अमीन की मुसलसल गैर हाजिरी पर जारी किए गए। मजीद समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना बाराकहू में मुकदमा दर्ज है।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है TLP पर पाबंदी लगने जा रही है या नहीं, इस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन मजहब के नाम पर इस तरह के जत्थे किसी भी रियासत में काबिल कबूल नहीं। इस्लामाबाद में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि ये जत्थे कौन तैयार करते रहे हैं, किस लिए तैयार करते रहे हैं, सबको पता है। अब ये रियासत कानून, कायदे और आइन के मुताबिक चलेगी। मौलाना फजल रहमान के कारकुनान को इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार रहने के बयान का मुझे इल्म नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि पुरतशद्दुद जत्थे को चंदे से मदद देने वालों से मुतालिक अगले चंद दिनों में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। किसी को कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। किसी भी जत्थे को मुसल्लह सरगर्मियाँ जारी रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। ज़रूरी है कि सब मिलकर मुल्क को भंवर से निकालें। और सऊदी वली अहद 18 नवंबर को व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात करेंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब अमरीका के साथ दिफाई मुआहदा करना चाहता है। सऊदी वली अहद का 7 साल बाद अमरीका का ये पहला दौरा होगा।